प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम एमए उत्तरार्ध में पढ़ाए जाने वाले पेपर 7th ए एडवांस इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में प्रथम यूनिट में राजा राम मोहन राय को अंकित किया गया है। आज का हमारा अध्ययन का क्षेत्र होगा आधुनिक भारत और राजा राम मोहन राय के प्रमुख विचार। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को राधा नगर नामक बंगाल के एक गांव में पुराने विचारों से संपन्न बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू बहुत सारी भाषाओं का अध्ययन किया था। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और सूफी धर्म का भी उन्होंने बहुत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया था। जब वो 17 साल के ही थे तो अपने अंतरंग से ही मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए थे। वे अंग्रेजी भाषा और सभ्यता से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने इंग्लैंड की यात्राएं की। धर्म और समाज सुधार उनके जीवन का प्रमुख ध्येय था। वे ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और सभी प्रकार के धार्मिक अंधविश्वास और कर्म कांडों के घोर विरोधी थे। 1831 में एक विशेष कार्य के संबंध में दिल्ली के मुगल सम्राट के पक्ष का समर्थन करने के लिए वे इंग्लैंड गए। जब वे उसी कार्य में व्यस्त थे कि ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को उनका देहांत हो गया। बाद में मुगल सम्राट की ओर से उन्हें राजा की उपाधि दी गई। राजा राम मोहन राय एक उच्च कोटि के विद्वान और देशभक्त थे। उन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। वे कई भाषाओं में पारंगत थे। वे बहुत ही व्यवहारिक एवं मानवतावादी दार्शनिक थे। राम मोहन राय का मानना था कि जब तक अंधविश्वास और जाति प्रथा पर प्रहार नहीं होगा तब तक हिंदू समाज प्रबलता के साथ खड़ा नहीं हो सकता। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को लेखों और पुस्तकों में प्रकाशित करवाया, किंतु हिंदू और ईसाई धर्म के प्रचारकों से उनका काफी संघर्ष हुआ। परंतु वे जीवन भर अपने विचारों पर अड़िग रहे और अपने विचारों के प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उस समय के मर्म को न विदेशियों ने पहचाना था न भारतवासियों ने। केवल राम मोहन राय समझ सके थे कि इस युग का आह्वान महान ऐक्य का आह्वान है। ज्ञानालोक से प्रदीप्त उनके उदार हृदय में हिंदू, मुसलमान, ईसाई सबके लिए स्थान था। उनका हृदय भारत का हृदय है। उन्होंने अपने आप में भारत का सत्य परिचय दिया है। भारत का सत्य परिचय उसी मनुष्य में मिलता है जिसके हृदय में
मनुष्य मात्र के लिए सम्मान है, स्वीकृति है। राजा राम मोहन राय के संबंध में पहली पुस्तक 1804 में मुर्शिदाबाद से तूफानुल मुजाहिदीन फारसी भाषा में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के शीर्षक का हिंदी अर्थ है एकेश्वरवादी के लिए तोहफा। इस प्रसंग में उनकी दूसरी पुस्तक अरबी भाषा में तोहफात नाम से प्रकाशित हुई। इन दोनों पुस्तकों के कथानक का सारांश यह है कि सभी प्रमुख धर्मों में विश्व के रचयिता या सृष्टा के रूप में एक ही परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। यह विश्वास विश्वव्यापक है। स्वाभाविक रूप से मनुष्य ईश्वर के अनादि अनंत स्वरूप पर विश्वास करता रहा है। यही स्वाभाविक है। आत्मा और परलोक में विश्वास सभी धर्मों के मूल तत्वों में से एक है। इसी से मनुष्य पाप और पुण्य के लिए पुरस्कार और दंड की कल्पना करता है। यद्यपि आत्मा या परलोक का अस्तित्व मनुष्य बुद्धि के परे है, फिर भी इसका एक सामाजिक मूल्य है, क्योंकि पारलौकिक दंड के भय से मनुष्य इस जीवन में पाप कार्यों से डरता है। विशेष देवताओं, पैगंबरों, आचार अनुष्ठानों, उपासना या प्रार्थना पद्धति में मनुष्य का स्वाभाविक विश्वास नहीं हो सकता। अप्रैल 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में एक साप्ताहिक अखबार मेरातुल अखबार नाम से शुरू किया, जो भारत का पहला फारसी अखबार भी था। राजा राम मोहन राय को उनके द्वारा देश में किए गए सामाजिक सुधारों के कारण आधुनिक भारत का जन्मदाता की उपाधि दी जाती है। ब्रिटिश शासन के प्रतिबद्ध प्रशंसकों से लगाकर उदार राष्ट्रवादियों से विश्वासी मार्क्सवादियों तक बुद्धिजीवियों की एक विविधतापूर्ण श्रृंखला ने एक मत से राजा राम मोहन राय को एक युग प्रवर्तक व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया और उनके द्वारा प्रवर्तित पुनर्जागरण के साथ तादात्म्य अनुभव किया, जो अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य भी है। राजा राम मोहन राय के बारे में, उनके विचारों के बारे में कुछ मूलभूत बातें हैं। पाश्चात्य विचारक उनके बहुत संपर्क में थे। वे पाश्चात्य विचारधारा और पाश्चात्य विचारकों से बड़े प्रभावित थे। पाश्चात्य विचारधारा के जिस मौलिक तत्व से राजा राम मोहन राय की विचारधारा को बल मिला, वो था स्वाधीनता का आदेश, अर्थात द ऑर्डर ऑफ लिबर्टी। स्वाधीनता राजा राम मोहन राय के लिए कोई नारा या कोरा सिद्धांत ही नहीं थी। इस प्रत्यय का उनकी आंतरिक प्रेरणा से भी संबंध था। धर्म, समाज और राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के प्रयासों में राजा राम मोहन राय ने हमेशा इस आदर्श को सर्वोपरि रखा। उनके सार्वजनिक जीवन के सभी आंदोलन इसी आदर्श पर आधारित थे। इस आदर्श के साथ उनके व्यक्तिगत आत्मसम्मान की भावना ने व्यापक अर्थ में धर्म, समाज और राष्ट्र के बारे में विचारों को प्रभावित किया। राजा राम मोहन राय विभिन्न धर्मों से प्रभावित हुए। उन्होंने विभिन्न धर्मों से अच्छी बातें, मौलिकता ग्रहण की। राजा राम मोहन राय की वास्तविकता और मौलिकता हिंदू धर्म, इस्लाम और पाश्चात्य सांस्कृतिक परंपराओं को संस्थापित करने के उनके प्रयासों में नहीं थे।
हालांकि यह भी कहा जाता है कि इस संस्थापना का ठीक ठाक चरित्र प्रायः प्रशंसात्मक शब्द आडंबर के अतिरेक से नीचे ढक सा गया है। राजा राममोहन राय चाहते थे कि धर्म में परिवर्तन आए, धर्म मनुष्य को गुमराह ना करे, समाज में परिवर्तन आए, समाज ऐसा हो जो पौराणिक ना होकर आधुनिक हो, अपनी बुरी बातें, अपनी कुरीतियों को निकाल कर फेंक दे। और यदि इन दोनों में परिवर्तन आता है, चूंकि ये दोनों विशेषतः धर्म और समाज व्यक्ति को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, यदि इन दोनों में सकारात्मक परिवर्तन लाया जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के प्रयासों को सदैव सुनिश्चित किया जा सकेगा। राममोहन राय के सार्वजनिक जीवन के सभी आंदोलन इसी आदर्श पर आधारित थे। इस आदर्श के साथ उनके व्यक्तिगत आत्मसम्मान की भावना ने व्यापक अर्थ में इन सभी को प्रभावित किया। पाश्चात्य जगत के वैचारिक चिंतन ने उन्हें लगातार प्रभावित किया। खासकर यदि उनके राजनीतिक विचारों को देखा जाए तो वे पाश्चात्य जगत के कुछ विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हैं। उनके क्रांतिकारी विचारों से यदि समाज को बदला जाए, लागू किया जाए, तो सहज रूप से कहा जा सकता है कि समाज में बदलाव आएगा और समाज से राष्ट्रीय बदलाव सुनिश्चित किए जा सकेंगे। अपने क्रांतिकारी विचारों से उन्होंने धर्म संस्कार, समाज सुधारों, राजनीतिक आंदोलनों में लोक कल्याण की भावना को सर्वोपरि रखा और दूसरा एक महत्वपूर्ण आदर्श सबके सामने रखा और वह था स्वतंत्रता का महान आदर्श। जब वे सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे तो उनके साथ ही उन्होंने हिंदू नारी के संपत्ति के अधिकार का प्रश्न भी उठाया। संपत्ति के मामले में मिताक्षरा के दाय भाग के आधार पर संपत्ति का व्यक्तिगत अधिकार सामने रखते हुए उन्होंने इसके लिए आंदोलन किया। तात्कालीन राजनीतिक विचारों के द्वारा राममोहन राय ने प्रत्येक क्षेत्र में, जो कि प्रशासन का क्षेत्र था, उन क्षेत्रों में स्वशासन के अधिकार और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति खुले रूप में समर्थक के रूप में वे सहानुभूति जताते रहे। पाश्चात्य विचारक और विचारधाराओं के मूल तत्व जो कि लिबर्टी था, उससे प्रभावित होकर उन्होंने हिंदू समाज में, भारतीय समाज में उसे लागू करने का प्रयास करते हुए उसमें बदलाव करने के कई संकेत दिए। उनके द्वारा जो प्रमुख रचनाएं लिखी गई उनमें एक महत्वपूर्ण थी हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार महिलाओं के प्राचीन अधिकारों पर कतिपय आधुनिक अतिक्रमण संबंधी संक्षिप्त टिप्पणियां। एक महत्वपूर्ण रचना थी प्रेस नियमन के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय एवं सम्राट को याचिका। एक महत्वपूर्ण रचना कही जाती है अंग्रेजी शिक्षा पर लॉर्ड एमहर्स्ट के नाम एक पत्र। एक रचना थी उनकी ईसाई जनता के नाम अंतिम अपील। एक महत्वपूर्ण रचना जिसमें वो चाहते थे कि यूरोप वासियों को भारत में बसाया जाए, उस पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी यूरोप वासियों को भारत में बसाने संबंधी विचार।
1831 में। और इस विचार के द्वारा उन्होंने ये प्रयास किया कि भारत में जैसे जैसे हम लोग एक सांस्कृतिक बदलाव देखेंगे, यूरोप के लोग यहाँ आकर रहेंगे, हमारे साथ घुले मिलेंगे, तो हमें बहुत सारी चीज़ें अपने समाज में सीखने का अवसर मिलेगा और हम अपने समाज में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। राममोहन राय के विचारों पर मॉन्टेस्क्यू, बेंथम, ब्लैकस्टोन इत्यादि विचारकों की छाप जो है वो स्पष्टतः दिखाई देती है। जेरेमी बेंथम के रूप में या उन्हीं की भांति राजा राममोहन राय ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को नहीं माना। वे बेंथम के इस विचार से सहमत नहीं थे कि मनुष्य मात्र की समान आवश्यकताएं होती हैं तथा इस अर्थ में सभी व्यक्ति समान हैं। राजा राममोहन राय का मत था कि भारत की जनता के लिए वे ही नियम और वे ही कानून उपयुक्त होंगे जो यहाँ की मान्यताओं, रीति रिवाजों और परिस्थितियों से मेल खाती हो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को यदि हम अपने समाज में सुनिश्चित कर सकेंगे, तभी ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकेंगे। पाश्चात्य विचारकों से प्रभावित होने के बावजूद उन्होंने अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। उन्हें एक ऐसे राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने बेहिचक होकर, बिना डरे, समाज में परिवर्तनवादी स्वरूप को बल दिया और उन व्यक्तियों से संघर्ष किया जो कथित परंपराओं की आड़ लेकर समाज को पुरातन रूप में ही रखना चाहते थे। तात्कालीन समय में अपने राजनीतिक विचारों के द्वारा राजा राममोहन राय प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता और स्वशासन के प्रति खुले रूप में अपने अनुराग को प्रदर्शित करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद।